बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। एक तरफ जहां माननीय नरेंद्र मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए 3,000 3,500 करोड़ के मूर्ति स्टैचू बना रहे हैं, स्टैचू ऑफ द सिंबल हैं। और वो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, और वहीं पर इनकी सरकार अभी प्रधानमंत्री बने हुए, और वहीं पर कंगना रनावत जो है, जो पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी, क्या उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं आ रहे हैं? क्या नेहरू जी नहीं आ रहे हैं? क्या महात्मा गांधी जी नहीं आ रहे हैं? सारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हर जिला स्तर तक के लोग जिन्होंने देश में नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं JTV बिहार न्यूज। सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश प्रवक्ता सैयद कमरान हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि पूरे देश में एक बयान से बवाल मचा है। बयान कंगना रनावत जो अभिनेत्री हैं उनका था कि 1947 में भीख में आज़ादी दी गई थी। ये कंगना रनावत का कहना था। असली आज़ादी 2014 में मिली है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कमरान हुसैन जी। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि कंगना रनावत का एक बयान देती है, वो एक सभा में बोलती है कि असली आज़ादी 2014 में मिला था, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे क्या हम लोग कहें, 2014 में आज़ादी किस पर्पस पे कंगना रनावत को मिला है, अभी तो बेहतर कंगना रनावत ही बता सकती हैं। अब उनको इस तरह का वर्जन देना, हम नहीं समझते हैं कि वो तो सिर्फ एक जुबान है, एक मुंह है। असल खेल तो पर्दे के पीछे कोई और खेल रहा है। एक तरफ देश में दिखाया जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हम अमृत महोत्सव कर करके उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके या उनके परिवारों को सम्मान करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो है अपने ऐसे तुच्छ कलाकार के द्वारा जिसे पद्मश्री या राष्ट्रपति सम्मान का प्रलोभन दे करके इस तरह का वर्जन यूज़ करवाना, पूरे देश को जिन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों को जुल्म सितम से देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ, अपना बलिदान, अंग्रेज़ों की गोलियाँ, फांसी पे पेड़ों पे लटका देना अंग्रेज़ों द्वारा, किस तरह मतलब इंसानियत का जिस तरह से हद करके अंग्रेज़ों ने जो किया देश के नागरिकों पे, और देश अड़िग रहा, पूरा देश अड़िग रहा और अंग्रेज़ों को जुल्म सितम को ख़त्म कर दिया। देश को इस देश से जाना पड़ा। भाई, उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान करना मतलब पूरे देश को अपमान करना है। भाई, हम सब नहीं समझते कि इस तरह का कोई भी आदमी, अच्छा मानसिक विचार का आदमी इस तरह का कोई भी बात नहीं कह सकता है। जैसे पिता हुसैन साहब के आप पोते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, देश की आज़ादी में अहम भूमिका उनका भी था। तो आपको कैसा लगा उनका बयान सुनकर? आपको किस तरह कैसा फील हुआ? हमने तो आपको स्पष्ट कर दिया कि वो तो एक सिर्फ जुबान या मुंह बोली है, असल तो उस पर्दे के पीछे कोई और है। और भाई देखिए, उस तरह का उसको अवार्ड भी मिला। का कोई वर्जन करता है तो आज उसको आवाज़ उठती है कि उस पर वो देशद्रोह है हैं? अगर कोई आदमी किसी का बात करता है तो उसको सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश और वहाँ का उपाधि मिलने लगता है। लेकिन ये इसको क्या कहिएगा? कंगना रनावत ने जो पूरे देश को जो अपमान किया, उस पर क्या कहेंगे? देश हो सकता है कि कंगना रनावत के नज़र में 2014 में आज़ाद हुआ हो, बट ठीक है, बट देश का जो इतिहास, जो भूगोल है, वो शायद कंगना रनावत को नहीं पता है। और इस देश में जो गंगा जमुनी की तहजीब जो हम लोग आज तक बचपन से जो देखते आ रही है, हमारे फोर फादर बाप दादाओं का जो युग था, जो एक दूसरे से मिलना जुलना या देश की लड़ाई में जो सब साथ एक साथ पूरे भारतीय होकर के देश के अंग्रेज़ों को भगाए यहाँ से, वो जंग, ये सब जंग, मतलब वो समय वो समाज कुछ और था और आज समाज बदल गया है। आज भी हम हैं और आप हैं। आप भी समाज में आप हमारे साथ रह रहे हैं, हम आपके साथ रह रहे हैं। तो लेकिन आज ऐसी कौन सी मानसिकता हो गई जो आज पूरा देश में इस तरह का जो सद्भाव फैलाया जा रहा है, गंगा जमुना तहजीब में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे लोग ही कर रहे हैं जो कंगना रनावत जैसे लोग हैं। नेता हैं कन्हैया कुमार, उनको देशद्रोही कहा जाता है।
क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई वही बता रहे हैं ना कि अगर आज सरकार के खिलाफ अगर कोई बात वो आवाज़ निकालता है तो वो सीधे देशद्रोह हो जाता है। लेकिन सरकार के इशारे पर अगर कोई आवाज़ उठाता है, पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जो अपमान करने का काम करता है, वो उसको अवार्ड दिया जा रहा है। फ़र्क समझिए। मैं क्या अभी भी बोल रहा हूँ कि ये तो सिर्फ मुँह है, जी, पर्दे के पीछे खेल किसी और का है। एक तरफ पूरे देश को ये मैसेज दिया जा रहा है कि देश के 75वां स्वतंत्रता अवसर पे हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, और दूसरे तरफ देश के स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान कराया जा रहा है। क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं तो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हैं, उसके लिए तो ज़ुबान चाहिए, मुंह चाहिए, चेहरा चाहिए। तो कंगना रनावत जैसा चेहरा उनके नज़र में और कौन होगा? क्या आपका इशारा बीजेपी की तरफ है? अरे बीजेपी भाई, देश में 2014 के बाद क्या देश आज़ाद हुआ है? देश 2014 के बाद बीजेपी की सत्ता तो आई नहीं 2014 के बाद जो कंगना रनावत ने जो बोला इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे कि देश तो असल में 2014 में आज़ाद हुआ, सही बात है। 2014 में महंगाई बढ़ा है, 2014 में आज पूरी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, लोग अस्त व्यस्त हो रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कि रोज़ आए दिन कहाँ आसमान छू रहा है। तो भाई सही माने में अब ये 2014 में देश गुलाम होने के फिर कगार पे जा रहा है, और ये बाहर वाला गुलाम नहीं कराएगा। ये सिर्फ देश का दो है, अडानी और अंबानी, इसके अंतर्गत में पूरे देश को गुलाम कराने की नीति चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कमरान हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? एक तरफ एक तरफ जहां माननीय नरेंद्र मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ के मूर्ति स्टैचू बना रहे हैं, स्टैचू ऑफ द सिंबल हैं। और वो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? और वहीं पर इनकी सरकार अभी प्रधानमंत्री बने हुए, और वहीं पर कंगना रनावत जो है, जो पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी, क्या उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं आ रहे हैं? क्या नेहरू जी नहीं आ रहे हैं? क्या महात्मा गांधी जी नहीं आ रहे हैं? सारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हर जिला स्तर तक के लोग जिन्होंने देश में अपनी आहुति दिया, वो सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं।